तो क्लास हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ Q2 इन 1, ठीक है। जो Q2 की हमारी वैल्यू आई वो हमने क्या कर दी, इसमें पुट कर दी Q2 की जगह पे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखें ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, Q1 कॉमन ले लेंगे। अगर नहीं कॉमन लेते तो देखिए ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा काम। तो हम क्या करेंगे, Q1 इज़ इक्वल टू, इधर से Q1 कॉमन लिया, ये Q1 कॉमन रह लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, B, ये वाला B प्लस क्या बच गया हमारे पास, A B स्टेरिक और साथ वाला ये B, ठीक है, और प्लस एप्सिलॉन। देखिए Q1 दोनों में से कॉमन लिया है, ये वाला B इधर आ गया, ये वाला A इधर आ गया, ये B स्टेरिक इसके साथ और ये B इधर आ गया। जैसे जैसे जो जो चीज़ है वो वैसे वैसे ही रखनी है, उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखें अगर मैं एप्सिलॉन को इधर लिख ले, इधर लिख ले, बात एक ही है, कोई इसमें जो है वो क्यूरी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखता हूँ, एप्सिलॉन प्लस क्या हो जाएगा Q1 और B प्लस A B स्टेरिक और B। अब देखें ये क्या है, R है, ठीक है। वो इक्वेशन बनाते हैं, ये वो इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास क्या है, R है, ये भी क्या है हमारे पास, R है, दोनों है Q1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, Q है, और ये हमारे पास क्या है, P। देखिए मैंने आपको बताया था P क्या ना हो, ज़ीरो के बराबर ना हो, P लैम्डा ना हो, तो इसमें ये ज़ीरो नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है, P है, और ये हमारे पास Q है, ये R है और ये भी R है। सो सिंपल, ठीक है। ये दोनों R है, बराबर हैं, Q1 है इसलिए R है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, Q1 इज़ इक्वल टू क्या है, Q की वैल्यू लिखो जी एप्सिलॉन, P स्टेरिक, P ये है, P ये सारा लिख लो जी, B प्लस AB स्टेरिक और B, और P का क्या, ये स्टेरिक है तो इधर भी क्या लगा देंगे, स्टेरिक लगा देंगे, ठीक है क्लास। अब जो है एप्सिलॉन का मतलब है कोई वैल्यू नहीं, तो एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, Q1 B प्लस AB स्टेरिक और B का स्टेरिक। ये क्लास हमारा क्या है, हमारा RE निकल आया है, किसके लिए, Q1 के लिए। सो सिंपल। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा तरीका था जो आप लोगों को समझाना है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मशीन दी होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे है। देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखिए और ये मशीन देखें, एक ही जैसी है। कैसे, Q1 शुरू किया, B पे क्या है, ये स्टेरिक है, होल स्टेरिक का मतलब है सब पे स्टेरिक है, तो B पे स्टेरिक है मतलब B का लूप है, ये B का लूप है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट रन होगी। फिर क्या है, A पास हो रहा है, A पास हो रहा है जी, ठीक है, A पास हो रहा है। B स्टेरिक है, ये B स्टेरिक आ गया, B पे लूप है, B पे लूप है, ठीक है। आगे क्या है, B पास हो रहा है, ये B पास हो रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, होल पे स्टेरिक है, मतलब सब क्या करेंगे, दायरे में चलेंगे। तो ये इसलिए इस इक्वेशन को क्या बनाया, फाइनल स्टेट उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये इससे प्रूव हो रही है। समझ आ रही है क्लास। तो इस तरह हम किसी भी मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये हमारा जो है वो एक उसका दूसरा रूल जो है वो लॉ जो है उसका वो भी फिलफुल हो गया। कोई मशीन दी होगी, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने स्टेट्स देखनी है, उस स्टेट्स की उतनी इक्वेशन बनानी होती है। तो Q1 को पहले लेते हैं, Q1 इज़ इक्वल टू लगाना है। फिर देखना है कि कैसे कैसे Q1 क्या क्या चीज़ें Q1 पे आ रही हैं। Q1 B पे Q1 है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें Q1 पे आ रही हैं। देखिए Q1 B मतलब Q1 पे B चलेगा तो फिर भी वो Q1 पे ही आएगा। और कैसे Q1 पे आ सकते हैं, Q2 से B चलेगा तो वो भी क्या आ जाएगा, Q1 पे आ जाएगा। Q2 B लिख लिया, प्लस एप्सिलॉन इसलिए लिखा क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट के साथ एप्सिलॉन लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए Q2 कैसे कैसे Q2 बन रहा है, Q2 B पे आ रहा है जी, तो Q2 पे ही आ रहा है, तो ठीक है ये लिख दिया। Q1 से A आ रहा है, तो किस पे आ रहा है, Q2 पे आ रहा है, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। कैसे कैसे वे से हम Q2 पे आ सकते हैं। अब हमारी क्वेश्चन क्या थी, R इज़ इक्वल टू RP प्लस Q, ये हमने पहले बनानी है।
अगर ना बनी हो तो उसको रीअरेंज करना है, अगर बनी हो, यहाँ तो बाई चांस बनी हुई है, तो यहाँ बनी हुई है तो क्या है, देखिए आर और ये भी आर है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा सारा क्यू हो गया, ठीक है। तो अब हम इससे क्या बना सकते हैं, ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर की जगह आर ही लिखेंगे, Q2, क्यू क्या है हमारा, क्यू ये वाला है, ये उठा के इधर लिख देंगे क्यू की जगह पे Q1A, ठीक है। अब पी क्या है हमारा, पी बी है तो बी लिख देंगे और स्टेरिक इस वाला इधर लगा देंगे, सही है। अब हमारे पास आ गई Q2, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिए, Q2 की वैल्यू आ गई। अब Q2 की वैल्यू देखें, इधर Q2 है, अब Q2 की वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दी, क्योंकि हमने उससे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने पुट की वैल्यू, ठीक है, ये पुट कर दी। पुट करने के बाद देखें क्या हुआ है हमारे पास, पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आई है, हमने ये पुट कर दी। अब इसमें से हमने Q1 क्या लिया, कॉमन ले लिया, Q1 कॉमन लिया तो ये B वैसे का वैसे ही, और ये Q1 कॉमन था तो ये A वैसे का वैसे ही, B स्टेरिक आ गया और B आ गया, ठीक है, और साथ एप्सिलॉन आ गया, सही है। अब क्या देखें, अब इधर से हमारी वो इक्वेशन बन रही है, जी बिल्कुल बन रही है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, अब देखिए बन रही है, आर ये है और आर इधर भी है, Q1 इधर है, Q1 इधर है, इसको Q कह देते हैं, इसको P कह देते हैं, ठीक है। तो क्या है, इससे हम ये वाली इक्वेशन बना लें, R इज इक्वल टू QP स्टेरिक, तो QP स्टेरिक बन गया। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन है, मतलब खाली है, इसको किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा। तो हमारी ये क्या बन गई, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। सो क्लास, ये जो हमारी है रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी भी मशीन से रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस तरह ड्राइव करते हैं 2 स्टेट के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया और आप 2 स्टेट के लिए अब इजीली कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे 3 स्टेट के लिए कि अगर स्टेट्स आ जाएँ 3 तो उसके लिए जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं।